हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था बहुपद के प्रकार, बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध और उनका ज्यामितीय निरूपण। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बहुपदों का गुणा और बहुपदों का भाग। बहुपदों के गुणा और भाग में आप बड़ी सरलता से जानते हो, आपको एक प्रॉपर्टी मालूम है स्टूडेंट्स कि अगर 3 का मल्टीप्लाई a प्लस बी में होना है तो आप जानते हो योग पर गुणा का वितरण होता है। सो हम इसको लिखते हैं 3a प्लस 3b। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, अगर हमें किन्हीं दो बहुपदों का गुणा करना हो, अगर दो बहुपद px इक्वल 3x² माइनस 4x या 2x प्लस 7 और एक दूसरा बहुपद qx दिया है 2x माइनस 3 और कहा जाए स्टूडेंट्स कि इन दोनों का आप करो गुणा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है उसी वितरण नियम के हिसाब से हम चाहें तो बड़ी सरलता से गुणा कर सकते हैं। px में qx का गुणा करना है तो 3x² माइनस 2x प्लस 7 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका 2x माइनस 3 का। आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स, ये त्रिपदीय व्यंजक है, ये द्विपदीय व्यंजक है। इसके प्रत्येक पद का इसमें गुणा होना, इसके प्रत्येक पद का इसमें, और इस प्रकार गुणा होगा। तो आप 3x² का इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 x² और x का गुणा होकर x³ और माइनस 3 3 या 9 x²। इसका मैंने इन दोनों में गुणा कर दिया चिन्ह के साथ। इस चिन्ह का और इसका भी इसमें गुणा होना है तो माइनस का गुणा प्लस में करते हो स्टूडेंट्स तो आएगा माइनस 2 दूनी 4 x², माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो आएगा प्लस 2 3 6x, प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो 7 दूनी 14x और स्टूडेंट्स अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें किए तो माइनस 7 3 21। आप पहले भी जानते हो बहुपदों के जोड़ और घटाने का तरीका, सजातीय पद ही जोड़ते हैं। सजातीय पद कौन? चर समान हो और चर के घात भी समान हो तो ऐसे पदों को हम सजातीय पद कहते हैं, लायक चर कहते हैं। ये देखो आप स्टूडेंट्स, x³ वाला कोई पद नहीं है सो ये इसी में पड़ा रहेगा। x² वाले हमारे पास दो पद हैं यानी ये लायक चर में है तो ऐसे में आप देखो ये भी माइनस समान चिन्हों वाली राशियों को सजातीय पदों को चिन्ह सहित जोड़ लेते हैं। सो ये 9 4 13 माइनस 13 x² हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद आप देखो 6x और 14x ये भी सजातीय पद हैं, सेम साइन के हैं तो 14 6 20x हो गया और माइनस 21 ये हो गया आपका px और qx का गुणनफल। स्टूडेंट्स, अगर px और qx के गुणनफल की घात पूछे तो आप बताओगे घात कौन सी है? 3। सबसे बड़ी घात कौन? 3। इस प्रकार स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमें px और qx का गुणा, ये आपने 9th में देखा था, इसका बहुत 2-4 प्रश्न दिए हुए आपके प्रश्नावली में, इसलिए आपको बताना। स्टूडेंट्स, अगर कहा जाए qx से px में भाग दीजिए, qx से px में भाग दीजिए, आइए देखें qx से हम px में भाग देने जा रहे हैं और ऐसी दशा में हम इसके द्वारा सीखेंगे विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम क्या है? अगर इससे इसमें भाग देना है स्टूडेंट्स तो पहले तो हम देखते हैं भाज्य को मानक रूप में लिख लेते हैं। अगर x की बड़ी घात उससे छोटी, उससे यानी कि घातों के अवरोही क्रम में आपने लिखा है तो भाजक जो होगा उसको भी उसी क्रम में लिख लीजिए। पहले पद में पहले का भाग दे लेते हैं स्टूडेंट्स। 3x² में 2x का अगर आपने भाग दिया तो x² से x कट के x आ गया, ये बचा 3/2 यानी 3/2x आ गया। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इसका पहाड़ा कितनी बार? 3/2x बार, यानी इसमें इसका गुणा करेंगे, जो आएगा इसके नीचे लिखेंगे, फिर घटाएंगे। घटाने में चिन्ह बदलता है, आपको पता है। आइए देखा जाए, इसका गुणा आपने इसमें किया तो क्या होगा? 3/2x में 2x का मल्टीप्लाई करोगे 2 2 कट जाएगा, क्या आएगा स्टूडेंट्स? 3x²। ये देखिए आ गया 3x²। फिर अगला पद
इसका मल्टीप्लाई आप इसमें भी करोगे तो आएगा -9x/2। और इसके बाद आपको पता है स्टूडेंट्स, भाग में क्या होता है, घटाते हैं, घटाने में चिन्ह बदलता है। जिससे घटाते हैं उसका नहीं, जिसे घटाते हैं उसका चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये दोनों कट गए, +3x² -3x² कैंसिल। अब ये दोनों देखिए सजातीय पद है स्टूडेंट्स, इसका चिन्ह प्लस है, इसका माइनस है। पक्का आप समझ रहे हो, या तो आप यही रफ में घटा लीजिए या तो वहीं घटाइए। ये प्लस है, ये माइनस है, आप समझ रहे हो, बिना एलसीएम लिए ये जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। 2 और 1 का एलसीएम आपने लिया 2, इसका मल्टीप्लाई आपने कर दिया 9x -2 2 = 4x। आप देखो स्टूडेंट्स, 9 में से 4 गया 5x/2, तो इसका मतलब ये दोनों सॉल्व करने पर कितना आ गया स्टूडेंट्स, 5x/2। अब 5x/2 जो बचा है स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या बचा है, यहाँ +7 भी बच गया। अब ये कितनी बार जाएगा, अभी तो शेष नहीं हुआ। शेष कब होता है स्टूडेंट्स, जब इसकी घात से कम हो जाए। अब कितनी बार हम पढ़ा पढ़ेंगे, फिर वही तरीका, इसके पहले पद का भाग कर दो आप, x से x कट गया, बाई 1 लिखे, 1 गया ऊपर, ये हो गया 5/4। इसका मतलब अगर हम 5/4 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 5x/2, कितना बार, +5/4। आइए स्टूडेंट्स इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करके आप चाहो तो चेक कर लो, 5/4 में 2x का मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 = 4, कितना आ गया, 5/2x, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स अगला टर्म जो हमारा होगा, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो आ जाएगा -15/4, और फिर घटाएंगे, घटाने पर फिर वही सारा मामला, चिन्ह बदलेगा, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों फिर कट गए, ये दोनों देखिए विद साइन क्या है, दोनों प्लस हैं तो जोड़ लिए जाएंगे। कैसे जोड़ोगे आप, 15/4 + 7 को जोड़ने के लिए फिर एलसीएम लेना होगा। 4 और 1 का एलसीएम 4 होता है स्टूडेंट्स, ये 15 और 7 × 4 = 28 हो गया। 28 और 15 8 5 13 के 3, 2 1 3 1 4, 43 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 4। तो ये आ गया 43/4। जरा देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपने देखा कि ये शेष है। शेष क्यों हुआ, एक तो माइनस करने घटाने पर प्राप्त हुआ, ऊपर से इसका जो घात है वो इसकी घात से कम है। शेष का घात सदैव भाजक से कम होना चाहिए। ये शून्य घात का है, ये एक घात का है। आपने पहले भी देखा था संख्याओं में एल्गोरिथम के बारे में, विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता था, भाजक और भागफल का गुणा करके अगर हम शेषफल को जोड़ दें तो आता था भाज्य। इस प्रकार स्टूडेंट्स आप चाहो तो इसको जांच लेना कि भाजक का भागफल में गुणा करके अगर हम शेषफल जोड़ दें तो आता है भाज्य, और इसी को हम कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपने पहले भी देखा था, आपको वास्तविक संख्याओं में पहले अध्याय में मैंने बताया था, विभाजन यूक्लिड एल्गोरिथम में बताया गया था। विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से अगर कभी कहा जाए कि विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से फिर से जो आपने दिया था, भाग में भाजक और भागफल का गुणा करके शेषफल जोड़कर दिखाओ कि भाज्य आता है कि नहीं, तो आप इसका प्रयोग करके बड़ी सरलता से दिखा सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स कि जब हम किसी भाजक से किसी भाज्य में भाग देते हैं तो शेषफल जो आता है वो शून्य आ जाता है, और जब शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए स्टूडेंट्स, तो आपको पहले भी पता है, बताया गया था कि किसी बहुपद में अगर हम किसी अन्य बहुपद से भाग दें और शेषफल शून्य हो जाए तो कहेंगे ये बहुपद इसका एक गुणनखंड है। आपने शेषफल प्रमेय में भी पढ़ा था स्टूडेंट्स कि अगर कोई बहुपद आपको दे दिया जाए px, और x की जगह हम अगर k रख दें, यानी pk, x की जगह अगर k रख दें स्टूडेंट्स,
तो जो पी के होगा वो क्या होगा, वो शेषफल होगा। लेकिन कब, जब हम x माइनस के से पी एक्स में भाग देंगे तब। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा था। आइए अब जो आपने अभी तक पढ़ा उस पर एक दो प्रश्नों पर हम लोग विचार कर लें। कुछ प्रश्न आपसे करा दिए जाएं। जैसे कहा गया था आपसे कि अगर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एक बहुपद दे दिया जाए और कहा जाए स्टूडेंट्स कि इसमें किसी अन्य बहुपद x प्लस 1 या x माइनस 1 इससे इसमें गुणा करिए। गुणा कर लेंगे आप, मुझे लगता है आपने गुणा समझ लिया है। भाग भी करना आपको आ गया है। भाग देने के बाद शेषफल और भागफल पूछे तो आप बता दोगे। स्टूडेंट्स अगर आपसे इस प्रकार के और प्रश्न पूछे जाए कि इसके शून्यक और शून्यकों का गुणांक से संबंध सत्यापित कीजिए, तो शून्य ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते थे, इसका करते थे फैक्टर। 3 एक कम 3, 3 एक 4। फैक्टर आप करोगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 1 आएगा। इन दोनों में से आप स्टूडेंट्स 3x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 1 और यहाँ एक कॉमन लोगे तो बचेगा x प्लस 1। अगर आपने x प्लस 1 कॉमन ले लिया तो बचा 3x प्लस 1। अब अगर शून्य ज्ञात करना हो स्टूडेंट्स तो हम x के उन मानों के लिए, जैसे आपको कहा था मैंने, अगर अल्फा इसका शून्यक है तो अल्फा इसकी जगह रखने पर इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। यानी अगर शून्य ज्ञात करना है तो हमको क्या करना होगा, इस पूरे का गुणनफल शून्य रखना होगा। यानी अगर हम शून्य रखें तो यदि x प्लस 1 बराबर 0 हुआ तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी, ये पहला शून्यक हो गया। और इसी प्रकार अगर मैंने 3x प्लस 1 बराबर 0 रखा तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स -1/3 हो जाएगी, ये दूसरा शून्यक हो गया। यानी इस दिए गए बहुपद के ये दो शून्यक आ गए। अब अगर कहा जाए आपसे कि शून्यकों का योग बताओ, गुणा बताओ और शून्यकों से गुणांकों का संबंध बताओ, तो जरा आप देखिए स्टूडेंट्स, शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग -1 और -1/3 अगर जोड़ोगे तो आप तो -3 एक कम 3 -1 ये हो गया -4/। और गुणनफल क्या होगा शून्यकों का स्टूडेंट्स, -1 गुणे -1/3 कितना आ गया, +1/3। आप आइए हम लोग देखें कि शून्यकों के योग का सूत्र क्या बताए थे। शून्यकों के योग का सूत्र था स्टूडेंट्स -b/a। a की वैल्यू इसमें क्या है 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 1, b की वैल्यू आपने कहा तो ये हो गया 4, a की वैल्यू 3, ये हो गया। आप जरा स्टूडेंट देखिए शून्यकों का योग क्या यहाँ से आया था और यहाँ से क्या आया, इक्वल आया। और अगर शून्यकों का गुणनफल की हम बात करें तो स्टूडेंट्स जो सूत्र आपको बताया गया था वो c/a। यहाँ a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 1। सो उत्तर जो आया वो 1/3। आप चेक कर लीजिए। इसका मतलब ये था कि किसी द्विघातीय बहुपद में शून्यकों का योग उनके गुणांकों के द्वारा हमने सत्यापित कर दिया और शून्यकों का गुणनफल भी उनके गुणांकों द्वारा भी हमने सत्यापित कर दिया। इस प्रकार स्टूडेंट्स आप कई दिए गए छोटे छोटे और आप द्विघातीय बहुपद लीजिएगा, उनके शून्य ज्ञात कीजिएगा। शून्य ज्ञात करने का तरीका उनका हम फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद इसकी वैल्यू हम शून्य रख देंगे और शून्य ये तभी होगा आइदर इतना 0 और ये 0। इन दोनों में से किसी इसको शून्य करेंगे तो पहला शून्य का जाएगा, इसको शून्य करेंगे तो दूसरा शून्य का जाएगा। कई बार हम लोग बिना सूत्र के सहायता से, जैसे आपसे कई बार कहा है कि अगर शून्यकों का योग डायरेक्ट कहा जाए कि शून्यकों का योगफल बताइए तो -b/a का प्रयोग कर सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल पूछे तो c/a। इस प्रकार आपको बहुत सारे प्रश्न लगाने होंगे स्टूडेंट्स। अगर किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 1 और 2 दे दिए जाएं तो मैंने कल आपको एक सूत्र बताया था कि अभीष्ट बहुपद स्टूडेंट्स का फार्मूला बताए थे, k
एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, अथवा के एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। आपको ये बताया गया था स्टूडेंट्स कल के वीडियो में, आप हम पाए थे के कोई वास्तविक संख्या है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्य पहला अल्फा दूसरा बीटा अगर मान लें तो ये 2 और 1 3 हो गया, तो माइनस 3x और प्लस 1 गुणे 2 यानी कि 2 आ गया। इस प्रकार स्टूडेंट्स अगर शून्य का दिए हों तो बहुपद निकाल लेंगे, बहुपद दिए हों तो शून्य निकाल लेंगे। बहुपदों का गुणा भी हम लोगों ने सीखा है, बहुपदों का भाग भी सीखा है। यदि शेषफल शून्य आ जाए तो कहेंगे जो भाजक था वो भाज्य का एक गुणनखंड है, जिसे हम लोग गुणनखंड प्रमेय कहते हैं, जिसका अभ्यास आपने क्लास 9th में भी किया था। मैंने आज थोड़ा सा उस पर चर्चा भी की। स्टूडेंट्स, इस पर आपको बहुत सारे प्रश्न आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, उसको आप सॉल्व करोगे। इसके आगे हम लोग फिर बहुपद से रिलेटेड अन्य तथ्यों के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।